भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातभं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 का हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्याय 54 54 अध्याय कंप्लीट किया और अध्याय 55 में हम लोग प्रवेश करेंगे। जो 52 53 और 3 अध्याय है माता रुक्मणी के ऊपर बहुत सुंदर हम लोगों ने लीला का श्रवण किया। और उसके पहले और भी जो हमने 51 अध्याय कंप्लीट किया उसको संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय से लेकर 10वां अध्याय तक है वो भगवान के गोकुल की लीला का वर्णन है, जिसके अंदर में भगवान अवतार लेंगे। ये किस प्रकार ब्रह्मा जी और पृथ्वी को ब्रह्मा जी को इन सबको भगवान बताते हैं। उसके बाद में कंस किस प्रकार माता देवकी के 6 बच्चों के निर्मम हत्या करता है। उसके बाद में भगवान किस प्रकार देवकी के वसुदेव के मन में प्रकट होते हैं। उसके बाद देव के हृदय में आते हैं और भगवान जन्म लेते हैं। और उन भगवान को किस प्रकार वसुदेव ले जाकर वे गोकुल में छोड़ देता है। और गोकुल में जो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के गर्भ से प्रकट होते हैं, ऐसे बोलेंगे प्रकट होते हैं, उसमें वसुदेव नंदन वसुदेव का जो पुत्र है कृष्ण वो यशोदा नंदन में मर्ज हो जाते हैं। 5वें अध्याय में 4थे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार कंस छोटे छोटे बच्चों को जितने भी 10 दिन में जो बच्चे होते हैं उनका वध करता है, ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट करना शुरू करता है। उसके बाद में नंद बाबा नंदोत्सव करते हैं 5वें अध्याय में। 6ठे अध्याय में पुतना का वध, 7वें अध्याय में छठकासुर और तृणावर्त का, 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण है, 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में भगवान की दामोदर लीला और किस प्रकार उन्होंने कुबेर के दोनों पुत्र यमलार्जुनों का उद्धार करते हैं। 11वें अध्याय से हम देखते हैं भगवान चले आते हैं वृंदावन में, बछड़े चढ़ाने की उनको सेवा मिलती है। उसके बाद में बत्सासुर का वध करता है क्योंकि बछड़े के रूप में आया था। 12वें अध्याय में अघासुर का वध है। 13वें अध्याय में हमने देखा ब्रह्म विमोहन लीला है, बहुत दिव्य लीला है। और किस प्रकार 14वें अध्याय में हमने देखा ब्रह्मा जी अपनी गलती का एहसास करते हैं, भगवान की आके स्तुति करते हैं। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का वध है। 16वें अध्याय और 17वें अध्याय के अंदर में हम लोगों ने देखा कालिया को पर भगवान ने किस प्रकार कृपा की। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर का वध है। 19वें और 20वें अध्याय के अंदर भी हमने देखा 19वें अध्याय में भगवान कैसे
अग्नि का दावानल करते हैं, पान दावानल का पान करते हैं। और 20वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी वृंदावन की वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन करते हैं, क्योंकि अब वृंदावन के बारे में डिटेल वर्णन करने जा रहे हैं। ये हुआ 20वां। 21वें अध्याय में गोपियां भगवान के वेणुगीत की बहुत सुंदर सराहना करती है। 22वें अध्याय किस प्रकार तीर हरण लीला है, गोपियां सर्वस्व कृष्ण को अपना देती है। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर किस प्रकार भगवान कृपा करते हैं। और 24 से लेकर 27वें अध्याय तक हम लोग ने गोवर्धन लीला के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। 24 से 27 अध्याय तक याद रखेंगे। 24 अध्याय में भगवान कहते हैं देवताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए। 25वें अध्याय में भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। 26वें अध्याय में भगवान सीनियर गोप को बताते हैं कि इस कृष्ण नारायण का रूप है, जो कि गर्ग मुनि ने बताया था। और 27वें अध्याय में भगवान का अभिषेक करते हैं सुरभि गाय और ब्रह्मा जी। बहुत सॉरी, इंद्र इंद्र और ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान का वो करता है। उससे क्या बनता है, गो, गोविंद कुंड की स्थापना होती है। उसके बाद में हमने देखा 28वें अध्याय में कृष्ण भगवान अपने पिता को वरुण लोक से लेके आते हैं। और 29 से लेकर 33 अध्याय तक हरि बोल हम लोगों ने पढ़ा, जो कि पूरे कंटो भागवतम का ही नहीं, कैंटो 10 जो कि सबसे आश्रय तत्व उसका हृदय है। किस प्रकार भगवान गोपियों को अपने दिव्य ध्वनि से आकर्षण करते हैं, उनके साथ नृत्य करते हैं। थोड़ा सा घमंड गोपी में आता है तो भगवान ओझल हो जाते हैं। उसके बाद में विरह गीत गाती हैं गोपियां। 31 अध्याय में, 32 अध्याय में, 32 अध्याय भगवान पुनः आते हैं। और 33 अध्याय में भगवान की रास लीला का हमने बहुत सुंदर वर्णन किया है, जिसके लिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ये बहुत दिव्य स्तर पर है, कभी भी इसको भौतिक स्तर पर नहीं लेना चाहिए। 34वें अध्याय में भगवान अपने पिता की भूखे सांप से और गोपियों की शंखचूड़ से रक्षा करते हैं। 35वें अध्याय में तो भगवान जो वन विहार के लिए जाते हैं उसका वर्णन गोपी करती है। और 36वें अध्याय में अरिष्टासुर का वध करते हैं, श्याम कुंड राधा कुंड की स्थापना होती है। और उसके बाद में 38 37 अध्याय में हमने लास्ट जो हम लोगों ने देखा, जिसके अंदर में जो लास्ट वृंदावन की लीला है, जिसके अंदर में केशी और व्योमासुर के ऊपर कृपा करते हैं। 38वें अध्याय में अब हम देखते हैं किस प्रकार नारद जी जाकर के कंस को थोड़ा सा प्रोवोक करते हैं। और कंस किसको भेजता है, अक्रूर को भेजता है। अक्रूर आते हैं, 38 अध्याय में नंद बाबा से मिलते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि 39 अध्याय में जब गोपियां देखती है सुबह सुबह, अरे रथ खड़ा इसका अक्रूर जब लेके जा रहा है कृष्ण को, तो कहती है तो अक्रूर है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। और अक्रूर को भगवान दर्शन देते हैं, हमने देखा 39 अध्याय में चतुर्भुज रूप में। 40 अध्याय में 40 अध्याय में अक्रूर की बहुत सुंदर दिव्य प्रार्थना है। और 41 अध्याय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं यहाँ पर मथुरा के अंदर में, मथुरा में प्रवेश करते हैं धोबी के ऊपर में, ज्वाला के ऊपर में। और सुदामा माली के ऊपर कृपा करते हैं, कुब्जा के ऊपर कृपा करते हैं। 42 अध्याय में भगवान ने यज्ञ के धनुष को तोड़ते हैं। 43 अध्याय में हाथी का कुबले पीठ हाथी का वध करते हैं। और 44 अध्याय में भगवान चामुंड मुष्टिक जैसे पहलवानों को और फिर कंस का वध कर करते हैं, हरि बोल। और मथुरा वासियों को सारे कंस के अत्याचार से मुक्त करते हैं। 45 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान सांडी मणि मुनि के आश्रम में जाकर के 64 कलाओं को 64 दिन के अंदर सीख लेते हैं। और उसके बाद में वो उद्धव को कहते हैं कि तुम वृंदावन जाओ। तो 46वें अध्याय में हमने देखा है उद्धव की वृंदावन यात्रा है, जिसके अंदर में वो जाके किससे मिलते हैं, नंद बाबा से पहले जाकर मिलते हैं। और उसके बाद में 47 अध्याय में दूसरे दिन गोपियां जब देखती है कि नंद बाबा के घर के बाहर कोई रथ खड़ा है, सोचती कि वो फिर आ गया, बोले नहीं। उसके बाद में जब देखती हैं उद्धव जिनका ही रिसेम्बल्स कृष्ण, कृष्ण उनका बहुत मिलता जुलता चेहरा है। और उसके बाद में उद्धव के संग में जो गोपियों का संवाद है, उद्धव को जो भगवान का संदेश, उद्धव जी भगवान का जो संदेश देते हैं गोपियों को, बहुत ही दिव्य है। और उद्धव की मनोवृत्ति के लाभ कहती है मेरा अगर अगला जन्म हो तो मुझको किसके यहाँ,
वृंदावन के अंदर में घास के रूप में मैं जन्म हो, जिसके ऊपर में गोपी अपने चरण कमल रखकर और मेरा जीवन धन्य हो। हरि बोल। 48 राजा भगवान यहाँ से जाने वाले हैं, कहा द्वारका की तरफ जाने वाले हैं। तो भगवान सबसे पहले कहते हैं कि जो कुब्जा को जो वचन दिया था और उसके बाद अकुल को वचन दिया था, उसको पूरा करते हैं, उनके घर में जाते हैं। और वहीं पर जब अकुल के घर जाते हैं तो कहते हैं तुम एक बार हस्तिनापुर जाके चले आओ। तो 49 अध्याय में हमने देखा कि वो अक्रूर जाते हैं हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र से मिलते हैं, कुंती महारानी से मिलते हैं। कुंती महारानी का मनोभाव हमने देखा कितना सुंदर है। 50वें अध्याय में अब हमने देखा कि जब जरासंध को पता लगता है कि उसकी दो पुत्रियां अस्थिय प्राप्ति, जो कंस की पत्नियां थी, उनका विधवा हो चुकी है, तो भगवान के ऊपर में आक्रमण करता है, मथुरा के ऊपर में आक्रमण करता है। 17 बार आक्रमण करता है। बलराम मारना चाहते हैं, देवी पास में उसको बांध लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मुझसे बहुत कार्य करवाने, अभी इसे छोड़ दो, और जरासंध को छोड़ देते हैं। और उसके बाद में हमने देखा जब 18वां युद्ध शुरू करने वाला होता है तो भगवान की एक और अद्भुत लीला है। भगवान क्या करता है, काल यवन प्रकट होता है, और काल यवन जब प्रकट हो जाता है तो भगवान उस समय क्या करते हैं, लीला करनी है, मतलब द्वारका जाना है, तो वो द्वारका की स्थापित करता है विश्वकर्मा के माध्यम से। और द्वारका के बारे में हमने पढ़ा कितना दिव्य द्वारका है। 51वें अध्याय में जो काले यवन प्रकट हुआ था, किस प्रकार भगवान अपनी योग महामाया, यहाँ सॉरी महामाया, क्योंकि काल यवन है, योग माया तो भगवान अपने दिव्य भक्तों के संग जब लीला करते हैं उसमें करते हैं। तो काल यवन को भ्रमित कर देते हैं। काल यवन, कृष्ण आगे आगे हैं, काल यवन पीछे पीछे जाता है, उसके गुफा में ले जाते हैं। वहां पर भगवान का परम भक्त मुचकुंद लेटा रहता है, उसके माध्यम से काल यवन का बंद करवाते हैं। वो उसकी मुचकुंद के मुख से जो अग्नि निकलती है, काल यवन उससे भस्म हो जाता है। उसके बाद में मुचकुंद के और भगवान कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप है बहुत ही अद्भुत है। हरि बोल। मुचकुंद कहता है मुझे आपके बारे में तो ये भगवान पूरा अपने डिटेल में बताते हैं। उसके बाद हम मुचकुंद भगवान की पूजा करता है और अंत में भगवान कहते हैं कि तुम अगले जन्म में जो बनोगे परम वैष्णव बनोगे और तुम मेरे धाम आओगे। हरि बोल। उसके बाद में 92वें अध्याय के अंदर में हमने देखा कि जरासंध अब 18वीं बार जो अपना युद्ध कर आक्रमण करता है भगवान के ऊपर, तो भगवान नाटक करते हैं, नाटक करते हैं भयभीत होने का, और वो छोड़ करके चले जाते हैं। कहाँ पर वो चले जाते हैं, द्वारका में चले आते हैं। हरि बोल। और वहां पर हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण का संदेश मिलता है। हरि बोल। और उसमें एक ही हम लोग याद करेंगे, क्या रुक्मणी अपने पत्र में लिखती है, हे सर्वशक्तिमान तुरंत आइए एवं एक सिंध की संपत्ति को चुराने वाले, कौन है वो सिंध की संपत्ति चुराने वाला, सियार रूपी शिशुपाल से मुझे मुक्त कीजिए। हरि बोल। और इसके बाद में 53वें अध्याय के अंदर में हम लोग बताए इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण को कहते हैं, यस तुम सही कह रहे हो, अयोग्य राजाओं को युद्ध में उसी तरह मत मत कर मैं लाऊंगा, क्योंकि ये सब अयोग्य हैं। रुक्मणी तो भगवान की अंश है, शाश्वत अंश है, याद रख अंश है, अवतार है। हाँ, तो अंश है तो वो कैसे ले जा सकता है, क्योंकि ये भगवान की तुष्टि के लिए है, भगवान की भोग के लिए है। और तुरंत भगवान लेकर के आते हैं। और उसके बाद में हम लोग ने देखा कि किस प्रकार वो रुक्मणी का अपहरण करते हैं। बहुत सुंदर लीला हम लोगों ने देखा। उसके बाद में 54 अध्याय में हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर अपहरण करके चले जाते हैं, तो जरासंध शिशुपाल को आश्वासन देता है, माने कंसोलेशन देता है, आश्वासन नहीं कंसोलेशन देता है। अरे शोक करने की दरकार नहीं है, ये सब काल और भाग्य द्वारा संचालित है। जब हमारा सही समय आएगा, शुभ समय आएगा, तो अवश्य हम उनको जीतेंगे। और इधर में रुक्मी देखता है कि अरे कृष्ण लेकर करके
रुक्मणी को चला गया तो देखिए मूर्खता अज्ञानता बस वो क्या कहता है जब तक जब तक मैं कृष्ण से अपनी बहन रुक्मणी को छुड़ा के कृष्ण को मार कर, देखिए ये वर्ड लिखा, कितनी बड़ी उसकी मूर्खता है, अज्ञानता है। कृष्ण को मार कर रुक्मणी को जब तक लेकर मैं कुंडिनपुर नहीं आता हूं तो मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा। और इसके बाद हमने देखा कि आता है भगवान श्री कृष्ण पर धनुष से आक्रमण करता है, लेकिन भगवान उसके धनुष को और जितने भी उसके पास शस्त्र थे उसको काट डालते हैं। और उसके बाद में रुक्मणी किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करती है, हे योगेश्वर, हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे मंगलकारी, मेरे भाई का वध मत कीजिए। और उसी समय वहां पर बलराम आ जाता है। बलराम की इतनी शिक्षा, बहुत सुंदर शिक्षा है, बहुत ही सुंदर शिक्षा है। और उन शिक्षाओं में एक ही बात अंत में कहते हैं, बलराम ने रुक्मणी को कहा, तुम्हारी मनोवृत्ति सही नहीं है, क्योंकि तुम अज्ञानी व्यक्ति की भांति उनका मंगल चाहती हो जो सारे जीवों के प्रति शत्रुता पूर्ण है। जो भगवान के प्रति शत्रुता रखता है, इसका मतलब सारे जीवों के प्रति वो शत्रु रखता है। और जिन्होंने तुम्हारे असली शुभचिंतकों के साथ बुराई की है, तुम्हारे असली शुभचिंतक तो कृष्ण है, तुम्हारे प्रभु है, इनके संग इसने अन्याय किया है, बुराई की है, उन्हीं का तुम शुभचिंतक, उसी के लिए तुम चिंतन कर रही हो। और रुक्मणी की आंखें खुल जाती है और इस प्रकार बलराम जी द्वारा समझाने पर रुक्मणी अपनी उदासी भूल गई और आध्यात्मिक बुद्धि से अपना मन स्थिर किया। भगवान श्री कृष्ण अपने सारे विरोधी राजाओं को हरा करके द्वारका चले आ जाते हैं और वहां वैदिक आदेशों के साथ उन्होंने माता देहूत माता रुक्मणी के संग ब्याह करते हैं। हरि बोल। तो ये 54 अध्याय हमने कंप्लीट किया। 3 अध्याय रुक्मणी माता के, बहुत सुंदर दिव्य लीला है। और अब आज हम लोग प्रवेश करते हैं 55वें अध्याय में, माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण। पहली 8 पट रानियों में ये पहली पट रानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी इनकी लीला सुनने में हमको आएगा। और इस प्रकार रुक्मणी के जो पुत्र होते हैं प्रद्युम्न की कथा के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत्आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर कैंटो 10 अध्याय 55 शीर्षक प्रद्युम्न कथा। इस अध्याय में बताया गया कि किस तरह भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में प्रद्युम्न का जन्म हुआ और किस तरह फिर संबर असुर ने उसका अपहरण कर लिया। इसमें इसका भी वर्णन हुआ कि प्रद्युम्न किस तरह संबर को मारकर अपनी पत्नी समेत घर लौटे। जब भगवान वासुदेव के अंश रूप कामदेव शिव जी के क्रोध से भस्म हो गए तो वे रुक्मिणी की कोख से प्रद्युम्न के अंश रूप में पुनः उत्पन्न हुए। हरि बोल। माने कामदेव का वो है ये प्रद्युम्न रूप। संबर नामक असुर ने उन्हें अपना शत्रु मानकर प्रसूति गृह से ही जब वे 10 दिन के भी नहीं थे उनका अपहरण कर लिया। किसका? प्रद्युम्न का। उसने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया और फिर अपने राज्य को चला गया। एक बलशाली मछली प्रद्युम्न को निगल गई जिसे मछुओं ने जाल में फंसा लिया, जिन्होंने इस बड़ी मछली को ले जाकर संबर को भेंट किया। जब उसके रसोई ने उसे काटा तो उसके पेट से एक बालक मिला। रसोई ने इस बालक को मायावती दासी को दे दिया जो उसे देखकर चकित हो गई। तभी नारद मुनि ने वहां आकर इस बालक के बारे में उसे सब बतलाया।
मायावती वास्तव में कामदेव की पत्नी रति देवी थी। अपने पति को नवीन शरीर धारण करके फिर से जन्म लेने की प्रतीक्षा करते उसने संबर के घर में खाना बनाने की नौकरी कर ली थी। क्योंकि अब वह जान गई थी कि यह बालक कौन है, अतः उसके प्रति उसमें उत्कंठ उत्कट स्नेह प्रकट होने लगा। अल्पकाल में ही प्रद्युम्न युवक हो गया और अपने सौंदर्य से स्त्रियों को मुग्ध करने लगा। एक बार रति देवी प्रद्युम्न के पास गई और माधुर्य भाव में अपनी बाहें मटकाने लगी। उसे माँ कहकर संबोधित करके प्रद्युम्न ने टिप्पणी की कि वह अपने समुचित वात्सल्य भाव को त्याग कर कामुक प्रेमिका की तरह आचरण क्यों कर रही है। तब रति ने प्रद्युम्न को बताया कि वे दोनों कौन है। उसने प्रद्युम्न को सलाह दी कि वह संबर असुर को मारे, जिसके लिए उसने उसे महामाया नामक योग मंत्रों की शिक्षा दी। प्रद्युम्न ने संबर के पास जाकर उसे अनेक प्रकार से सम्मानित करके क्रुद्ध किया तथा लड़ने के लिए ललकारा। इस पर संबर ने क्रुद्ध होकर अपनी गदा उठाई और बाहर निकल आया। उसने प्रद्युम्न पर अनेक जादू टोने किए, किंतु प्रद्युम्न ने महामाया मंत्रों के बल पर उन सबों को छू मंत्र कर दिया और अपनी तलवार से संबर का सिर छिन्न कर दिया। उस समय रति देवी आकाश में प्रकट हुई और प्रद्युम्न को द्वारका ले गई। जब प्रद्युम्न तथा उसकी पत्नी किसके अंतपुर में प्रविष्ट हुए, माने द्वारका में प्रविष्ट हुए, तो अनेक सुंदर स्त्रियों ने सोचा कि वे साक्षात कृष्ण, क्योंकि प्रद्युम्न पूरा कृष्ण से मिलते थे, उनका पुत्र है। उनका रूप तथा वेश भगवान जैसा ही था। वे स्त्रियां लज्जा में इधर उधर भागकर छिप गई, किंतु थोड़ी बाद उन्हें प्रद्युम्न तथा कृष्ण के रूप में थोड़ा अंतर दिखा, तो वे समझ गए कि वह कृष्ण नहीं है, अतः उन्होंने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। जब रुक्मणी देवी ने प्रद्युम्न को देखा तो मातृ प्रेम से अभिभूत हो उठी और तुरंत उसके स्तनों से दूध चूने लगा। यह देख कर कि प्रद्युम्न बिल्कुल कृष्ण की ही जैसा दिखता है, वे पता लगाने के लिए उत्सुक हो उठी कि वह कौन है। उससे स्मरण होया कि कृष्ण उनका एक पुत्र है, प्रसूति गृह में चुरा लिया गया था। उन्होंने सोचा यदि वह अभी जीवित है तो मेरे समक्ष खड़े इस प्रद्युम्न की ही आयु वाला होगा। जब वे इस सोच विचार कर रही थी तभी कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के साथ वहां आ गए। यद्यपि कृष्ण सारी स्थिति को भली भांति समझ गए थे, किंतु वे मौन रहे। तभी नारद मुनि आए और उन्होंने सारी बातें बतलाई। सभी लोग यह वृतांत सुनकर चकित थे और उन्होंने परम प्रसन्नता पूर्वक प्रद्युम्न का आलिंगन किया। चूंकि प्रद्युम्न का सौंदर्य कृष्ण के सौंदर्य से अत्यधिक मिलता जुलता था, अतः प्रद्युम्न के प्रति मातृ स्नेह रखने वाली स्त्रियां उन्हें अपने प्रेमी के रूप में देखने लगी। चूंकि वे कृष्ण के हूबहू प्रतिबिंब थे, अतः उनका इस प्रकार से उन्हें देखना स्वाभाविक था। हरि बोल। तो ये प्रद्युम्न के बारे में है, जिसका अब हम श्लोक वाइज चर्चा कर रहे हैं। श्री शुकवाच काम तु वासुदेव अंशो दग्ध प्रागरुद मनुना देहो उपपतये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा वासुदेव का अंश कामदेव पहले ही रुद्र के क्रोध से जलकर राख हो चुका था। अब नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान वासुदेव के शरीर में पुनः लीन हो गया। श्री रूप गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में गोपाल तापनी उपनिषद का निम्नलिखित श्लोक यह सिद्ध करने के लिए उद्धित किया है कि कृष्ण तथा रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न वही प्रद्युम्न है जो भगवान कृष्ण के शाश्वत चतुरंगी स्वांशो अर्थात चतुर्भ्यों में से एक सदस्य है। यत्ता असो संस्थितः कृष्ण त्रिभी शक्तिया समाहित राम अनिरुद्ध प्रद्युम्ने रुक्मणिया सहितो विभु। द्वारका में सर्वशक्तिमान एवं पूर्ण शक्तियों से समन्वित भगवान कृष्ण अपने तीन अंशों बलराम, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न समेत रह रहे थे। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक के संदर्भ में कृष्ण संदर्भ में आगे बताया गया है कि रुद्र ने जिस कामदेव को क्रुद्ध होकर भस्म कर दिया था वह इंद्र के अधीन देवता है। यह काम देवता आदि कामदेव प्रद्युम्न का अंशांश है, जबकि प्रद्युम्न वासुदेव के स्वांश है। अपने आप नवीन शरीर प्राप्त करने में अक्षम होने पर कामदेव प्रद्युम्न के शरीर में प्रवेश कर गया, अन्यथा रुद्र का कोपभाजन होने का उसे सदा के लिए बिना शरीर में रहना पड़ता। बाद में श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में 1 कैंटो 1 के 14-30 में भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के परम पद की पुष्टि की है कि प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी भगवान के अंश, अतः वे भी विष्णु तत्व है। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने श्वांसों शंकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, अतः इन तीनों में से हर एक को भगवान
कहकर पुकारा जा सकता है। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार प्रद्युम्न का जन्म रुक्मणी की कोख से जामवती के साथ कृष्ण के विवाह तथा उनके अन्य विवाहों के पूर्व हुआ था। बाद में प्रद्युम्न संबर के महल से वापस आए, किंतु इसके पूर्व कि सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की अन्य पत्नियों के साथ उनकी लीलाओं का वर्णन करें, सांतत्य की दृष्टि से वे प्रद्युम्न की पूरी कथा कह सुनाएंगे। श्रीधर स्वामी यह भी लिखते हैं कि कामदेव जो कि अब प्रद्युम्न के भीतर प्रकट हो रहा था, वासुदेव का अंश है, क्योंकि वह चित्त से प्रकट होने वाला तत्व है जिसके अधिष्ठाता वासुदेव है। यह कामदेव भौतिक उत्पत्ति का कारण भी है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, प्रजनस चास्मी कंदर्प, प्रजनकों में मैं कंदर्प काम हूँ। हरि बोल। तो ये बहुत सिंपल हमको बता देंगे कि हम लोगों ने कैंटो 4 में पढ़ा था, सबको याद है कि भगवान सूर्य रुद्र शिव भगवान शंकरसर भगवान की पूजा करते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। हमारा अंतःकरण जो है ना, अंतःकरण किसको बोलते हैं? अंतःकरण जो चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, 4 चीज का बना है। और इनके भी सेंस देवता होते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था सृष्टि के समय में, जब भगवान मिथ्या अहंकार सतोगुण के अंदर में होता है तो कौन कौन होते हैं? एक माइंड आता है और उसके बाद में सेंस देवता आते हैं। तो अलग अलग हमारे जो भी इंद्रिय उनके सेंस देवता होते हैं। तो चित्त के देवता कौन है? वसुदेव है। अहंकार के देवता कौन है? शंकरशन है। बुद्धि के देवता कौन है? प्रद्युम्न है। और मन के देवता, सेंस देवता कौन है? ये अनिरुद्ध है। और यही चतुर्व्यूह है, प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, जो कि हमने सृष्टि के बारे में पढ़ा था। नंबर 1 ये है। दूसरा, कामदेव के बारे में भगवान ने गीता में अपने विभूतियों के बारे में बताया ना, कि जो स्त्रियों में माने प्रजनन के का जो कारण है, जो कामदेव है, वो मैं, वो सिंपल है। ये भौतिक कारण यहाँ पे बताया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, स एव जातो वेदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भव प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो अनवम पितु। उनका जन्म भगवान कृष्ण के वीर तथा वैदर्भी की कोख, वैदर्भी माने रुक्मणी की कोख से हुआ और उसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। वह अपने पिता से किसी भी तरह कम नहीं था, अरे भगवान का पुत्र अंश। तम संबर काम रूपी हित्वा तोकम अनिदशम स विदित्व आत्मन शत्रुम प्रास्यो प्रास्योदनवती अगाध गृहम। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला संबर असुर उस शिशु को, जो अभी 10 दिन का भी नहीं हुआ था, उठा ले गया। प्रद्युम्न को अपना शत्रु समझकर संबर ने उसे समुद्र में फेंक दिया और फिर अपने घर लौट आया। तो जो असुर होते हैं उनमें वो लोग भी अष्ट सिद्धियां जानते हैं, है? कई बार हम देखा, पुतना को भी देखा हमने, है? कुरूप है लेकिन कितना सुंदर रूप करके आ जाती है। तो ये अष्ट सिद्धि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सब भौतिक है। से विश्वनाथ चरित्र इंगित करते हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार प्रद्युम्न का अपहरण जन्म लेने के 6 दिन बाद हुआ। तो कोई बात नहीं, कहीं 10 दिन लगा, कहीं 6 दिन लगा। ये तो जब आचार्य कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, तो अवश्य ये सही है। तम जिर्ग निर्जगार बलवान मीन सो अपि अपरेशः वृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्य जीविधि। प्रद्युम्न को एक बलशाली मछली निगल गई और यह मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों द्वारा एक विशाल जाल में फंसाकर पकड़ी गई। तम संबराय के वर्ता उपाज्यु उपायनम सुदामानंसम नीत्वा अवध्यन सुधिनीता अद्भुतम। मछुआरों ने वह असामान्य व्यक्ति मछली लाकर संबल को भेंट कर दी, जिसके ऋषि से सोई घर में ले गए, जहां वे उसे कसाई के चाकू से काटने लगे। दृष्ट्वा तत् उदरे बालम मायावत्ये न्यवेदयन् नारदो अकथयत् सर्वं तस्या शंकिकत चेतसः बालस्य तत्त्वम् उत्पत्तिं मतस्य उदर निवेशनम्।
मछली के पेट में बालक पाकर रसोई ने बालक मायावती को दे दिया, जो चकित हो गई। तब नारद मुनि प्रकट हुए, उन्होंने उससे बालक के जन्म तथा मछली के पेट में अनेक उसके प्रवेश की सारी बातें कह सुनाई। साच कामस्य वे पत्नी रति नाम यशस्विनी पत्यु निर्गग्ध देहस्य देहो उत्पत्तिम प्रतीक्षति निरूपिता संबरेण सा शुद्ध ओदन साधने कामदेव शिशुम बुद्ध्वा चक्रे स्नेहम ददार्भके। वस्तुतः मायावती कामदेव की सुप्रसिद्ध पत्नी रति थी। माने वही कामदेव मीन्स प्रद्युम्न की पत्नी रति थी। वह अपने पति द्वारा नवीन सिर प्राप्त करने की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि नारद मुनि ने सब बात बता दिया, क्योंकि उसके पति का पिछला शरीर भस्म कर दिया गया था। मायावती को संबर द्वारा तरकारियां तथा चावल पकाने का काम सौंपा गया था। मायावती समझ गई थी कि यह शिशु वास्तव में कामदेव, अतः वह उससे प्रेम करने लगी थी। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने इस कथा की व्याख्या इस प्रकार की है। जब कामदेव का शरीर जलकर छार हो गया, तो रति ने कामदेव को दूसरा शरीर प्रदान करने के लिए शिव जी की आराधना की। संबर भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास आया था। उन्होंने उसे पहचान लिया, कहा कि पहले तुम आशीर्वाद मांगो। रति को देखकर संबर कामवश हो गया, अतः उसने कहा कि वह रति को वर के रूप में चाहता है। शिव जी ने हाँ कर दी। तब शिव जी ने शोकमग्न रति को सांत्वना दी कि तुम इसके साथ जाओ और उसके घर में ही तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त होगा। तत्पश्चात रति ने संबर को अपनी मोहिनी शक्ति से मोह लिया और मायावती नाम रखकर उसी के घर में पवित्र सती की तरह रहने लगी। नाति दीर्घेन कालेन सकार्षिणी रूढ़ यौवन जन याम आस नारीणाम विछंति नाम च विभ्रमम। कुछ काल बाद कृष्ण के इस पुत्र प्रद्युम्न ने पूर्ण युवावस्था प्राप्त कर ली। वह उन सारी स्त्रियों को मोहने लगा जो उसे देखती थी। शातम पतिम पद्म दल आयतो इक्षणम प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम सवृद्धहासो उतभित भ्रुवो इच्छति तस्थे रति अंग सोरते। हे राजन, सलज हास तथा भुएं ताने मायावती जब प्रेमपूर्वक अपने पति के पास पहुंचे, उसने दाम्पत्य आकर्षण के विविध संकेत प्रकट किए। उसके पति की आंखें कमल की फंकों तक फैली हुई थी, उसकी भुजाएं काफी लंबी थी और मनुष्य में वह सर्वाधिक सुंदर था, भगवान का जो पुत्र है। मायावती प्रद्युम्न के प्रति अपना दाम्पत्य आकर्षण असली पहचान प्रकट होने के काफी पहले से प्रकट कर रही थी। स्वाभाविक है कि इससे प्रारंभ में कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ, जैसा कि अगले श्लोक में वर्णन हुआ है। तामाह भगवान कार्षणी माता ते मति अन्यथा मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। भगवान प्रद्युम्न ने उनसे कहा, हे माता, तुम्हारी प्रवृत्ति बदल गई है। तुम मातोचित भाव का अतिक्रमण कर रही हो और प्रेयसी की भांति आचरण कर रही हो। अब रति कहती है, रतिवाच भवान नारायण सूत संबरे नहित गृहात अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। रति ने कहा, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और संबर द्वारा अपने माता पिता के घर से हट लिए गए थे। हे प्रभु, मैं आपकी वैद्य पत्नी रति हूँ, क्योंकि आप कामदेव हैं। एष त्वा अनि दर्श दर्दशम सिंधु अचिपत संबरो असुर मत्स्यो अग्रसित तत् उदरात इत प्राप्तो भवान प्रभु। उस संबर असुर ने, जबकि आप अभी 10 दिन के ही थे, यहाँ पर 10 दिन का, वहां विश्वाचक्र का 6 दिन के, आपको समुद्र में फेंक दिया और एक मछली आपको निकल गई। तत्पश्चात हे प्रभु, हमने इसी स्थान पर आपको मछली के पेट से प्राप्त किया है। तम इमं जहि दुर्घर्षम दुर्जयम शत्रुमात्मन माया शतविदम तम च माया भी मोहनादिवी। आप अपने इस अत्यंत दुर्धर्ष तथा भयानक शत्रु का वध कर दे। यद्यपि यह सैकड़ों प्रकार से के जादू जानता, किंतु आप उसे जादू तथा अंधविश्वास मोहित करके हरा सकते हैं।
तो भगवान है। परिशोचित ते माता कुररीव गत प्रजा, पुत्र इसने आकुला दीना, विवस्ता गौरी वातुरा। अपना पुत्र खो जाने से तुम्हारी बेचारी माता तुम्हारे लिए कुररी पक्षी की भांति चिल्लाती है। वह अपने पुत्र के प्रेम से उसी तरह अभिभूत है जिस तरह अपने बछड़े से लग हुई गाय। हरि बोल। प्रभास एवं ददो विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने, मायावती माया माम सर्व माया विनाशिनी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहते हुए मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को महामाया नामक योग विद्या प्रदान की, जो अन्य समस्त मोहिनी शक्तियों को विनष्ट कर देती है। हरि बोल। सहच शंबरम अभ्येत्य संगु संयुगाय समाह्रियत, अवि अविश्ये तमाक्षेपे क्षिपन संजनयन कलिम। प्रद्युम्न संबर के पास गया और विवाद बढ़ाने के लिए उसे प्रवोक किया और अशय अपमानजनक बातें कहकर युद्ध करने के लिए उससे ललकारा। सो अधिक्षिप्तो दुर्वचो भी पदाहत इवो रग, निश्चक्राम गदापाणी अमरसिताम्र लोचन। इन कटु वचनों से अपमानित होकर संबर पाद प्रहार किए गए सबकी बातें विक्षुब्ध हो गया। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी। गदाम आविद्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने, प्रक्षिप्य व्यंदनादम वज्र निष्पेश निष्ठुरम। संबर ने तेजी से अपनी गदा घुमाई और उसे चतुर प्रद्युम्न पर फेंक दिया, जिससे बिजली से गिरने जैसी तीव्र आवाज उत्पन्न हुई। तामापत्तनिम भगवान प्रद्युम्नो गदया गदाम, अपाश्य सत्तवे क्रुद्ध प्राणी प्राहीणोत स्वगदाम निप। जैसे ही संबर की गदा भगवान प्रद्युम्न की ओर उड़ती हुई आई, उन्होंने अपनी गदा से उसे दूर गिरा दिया। तब हे राजन, प्रद्युम्न ने खुद होकर अपने शत्रु पर अपनी गदा फेंकी। शचय मायम समाश्रित्य देते यमय दर्शितम, मुमुच्चे अष्टमयम वर्षम काशर्णी बेहाय से असुर। मैं दानव द्वारा सिखलाए गए दैत्यों के काले जादू का प्रयोग करते हुए संभव सहसा आकाश में प्रकट हुआ और उसने कृष्ण के पुत्र पर हथियारों की छड़ी लगा दी। मैं दानव असुरों के लिए काम करता है, विश्वकर्मा देवताओं के लिए। वाद्यमानो अस्तवर्षेण रुक्मिणीयो महारथ, सत्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायो उपमर्दिनीम। हथियारों की इस झड़ी से तंग आकर महाबलशाली योद्धा रुक्मणीएव माने रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न ने महामाया नामक योग विद्या का प्रयोग किया, और जो सतोगुण से उत्पन्न थी और अन्य समस्त योग शक्तियों को परास्त करने वाली थी। हरि बोल। ततो गोयक गंधर्व पेशाचो उरग राक्षसी, प्रायुक्त सतशो दैत्य कार्षणी व्यदमयत शता। तब उस असुर ने गुह्यको, गंधर्वो, पिशाचो, उर्गो तथा राक्षसों संबंधित सैकड़ों मायावी हथियार छोड़े, किंतु भगवान कार्षण अर्थात प्रद्युम्न ने उन सबों को नष्ट कर दिया। निशातम असिम उद्दम्य स किरीटम स कुंडलम, संभरस्य शीर्कायात ताम्रामशु ओजसा अहरत। अपनी तेज धार वाली तलवार खींचकर प्रद्युम्न ने बड़े ही वेग से संबर के सिर को लाल मुकुट कुंडलों समेत काट दिया। हरि बोल। आक्रियमाणो दिविजय स्तुवद्भि कुसुमोत्करे, भार्यया
जब उच्च लोक के वासी पन्नों पर फूलों की वर्षा करके उनके प्रसन्न गीत गा रहे थे, तो उनकी पत्नी आकाश में प्रकट हुई और उन्हें आकाश के मार्ग से होकर द्वारकापुरी वापस ले गई। अंतपुरवरम राजम ललना सत संकुलम विवेश पत्नया गगन्नाथ विद्युतो एव बलाहक। हे राजा, जब प्रद्युम्न अपनी पत्नी समेत आकाश से कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट महल के भीतर कक्षों में उतरे, जो सुंदर स्त्रियों से भरे थे, तो वे बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। हरि बोल। तम दृष्ट्वा जलद श्याम श्यामम पीत कौशेय वाशसम प्रलम्ब बाहुम ताम रक्षम सुस्मितम रुचिराननम सुअलंकृत मुख अम्भोजम नील वक्र आलक आलिभि कृष्ण मत्वा स्त्रियो हिता निलीलयु तत्र तत्र सह तत्र तत्र। जब उस महल की स्त्रियों ने उसके वर्षा के बादल जैसे सांवले रंग, उनके पीले रेशमी बस, उसकी लंबी भुजाओं, मनोहर हंसी से उसके आकर्षण कमल मुख, उनके सुंदर आभूषण तथा उनके घुंघराले श्यामल बालों को देखा, तो उन्होंने सोचा कि वे कृष्ण है। इसे सारी स्त्रियां सकुचाकर इधर उधर छिप गई। अवधार्य सने ईशत बेल बेल वेल लक्षेण योषितः उपजगमु प्रमुदिता स्त्री रत्नम सुविस्मिता। धीरे धीरे उनके तथा कृष्ण के वयस में कुछ कुछ अंतरों से स्त्रियों को लगा कि वे भगवान कृष्ण नहीं है। वे अत्यंत प्रफुल्लित एवं चकित होकर प्रद्युम्न तथा उसकी प्रेयसी स्त्री रत्न के पास आई। अथ तत्राशीत अपांगी वेदर्भी बल्गु भाषिणी अस्मरत स्वश्रुतम नष्टम स्नुत पयोधरा। प्रद्युम्न को देखकर मधुर वाणी श्याम नेत्रों वाली रुक्मिणी ने अपने खोए हुए पुत्र का स्मरण किया, तो स्नेह से उसके स्तन भीग गए। को न वयम नरमे दुर्य कश्य वा कमलेक्षण धित कया वा जठरे केयम लब्धा त्वनेन वा। श्रीमती रुक्मणी देवी ने कहा, पुरुषों में रत्न यह कमल नेत्रों वाला कौन है? यह किस पुरुष का पुत्र है और किस स्त्री ने इसे अपने घर में धारण किया है? और यह स्त्री कौन है जिसे उसने अपनी पत्नी बनाया है? मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो च सुतिका गृहात् एतत् तुल्य वयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित। यदि मेरा खोया हुआ पुत्र जो प्रसूति गृह से हट लिया गया था, उसके जन्म के 10 दिन बाद ही अब भी कहीं जिंदा होता, तो वह इसी नवयुग की एक ही आयु तथा रूप का होता। कथम तु अनेन संप्राप्तम सारूप्यम सार्गधन्वन आकृत्या अवयये गत्या स्वरहास अवलोकने। किंतु यह कैसे है कि यह नवयुग अपने शारीरिक रूप तथा अपने अंगों, अपनी चाल तथा अपने स्वर और अपनी हंसी युक्त दृष्टि में मेरे स्वामी कृष्ण सांगधर कृष्ण से इतनी समानता रखता है। स एव वा भवेत् नूनम यो मे गर्भे धृत अर्भक अमुष्मिन प्रीति अधिका वाम स्फुरति में भुज। हाँ, यह वही बालक हो सकता है जिसे मैंने अपने घर में धारण किया था, क्योंकि इसके प्रति मुझे अति स्नेह अनुभव हो रहा है और मेरी बाई भुजा भी फड़क रही है। तो हमारी रुक्मणी जी की बाई भुजा और कब फड़की थी? जब वो कृष्ण का इंतजार कर रही थी, कृष्ण नहीं आए तो चिंतित हो गई थी, लेकिन जब उसकी बाएं भुजा आके फड़कती है तो खुश हो जाती है कि कोई शुभ संवाद संवाद आने वाला। तब ब्राह्मण आके बताता है, चिंता मत करो, कृष्ण आ गए हैं, मैं कृष्ण के संग ही लेके आया हूँ, कृष्ण के संग ही आया हूँ, कृष्ण को ही लेके आया हूँ। एवं मीमांसमानायाम वेदर्भ्याम देवकी सुत देवकी आनक दुंदुभ्याम मने वसुदेव उत्तम श्लोक आगमत। तो वसुदेव का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, आनक दुंदुभ्याम है।
जब रानी रुक्मिणी इस तरह सोच विचार में पड़ी थी, तब देवकी पुत्र कृष्ण वसुदेव तथा देवकी से घटना स्थल पर आ गए। विज्ञाथार्थो अपि भगवान तुष्णिम आश जनार्दन नारदो अकथयत सर्वम शंबर आहरण आदिकम। यद्यपि भगवान जनार्दन यह भली बात जानते थे कि क्या हुआ है, किंतु वे मौन रहे। किंतु नारद मुनि ने संबर द्वारा बाला के अपहरण से लेकर अब तक की सारी बातें कह सुनाई। तत्श्रुत्वा महत आश्चर्यम कृष्ण अंतःपुर योषितः अभ्यनंदन बहुन अबदान नष्टम भृतम इव आगतम। जब भगवान कृष्ण के महल की स्त्रियों ने इस अत्यंत आश्चर्यमय विवरण को सुना तो उन्होंने बड़े हर्ष के साथ प्रद्युम्न का अभिनंदन किया, जो वर्षों से खोए हुए थे किंतु अब इस तरह लौटे थे मानो मृत्यु के बाद आए हों। देवकी वसुदेवश्च कृष्ण रामो तथा स्त्रिय दंपति तो परिवज्य रुक्मणी च ययुमुदम। देवकी वसुदेव कृष्ण बलराम तथा महल की सारी स्त्रियों विशेषतः रानी रुक्मणी ने तरुण दंपति का आलिंगन किया और आनंद मनाया। नष्टम प्रद्युम्नम आयातम आकर्ण्य द्वारकोकशः अहो मृत इवा यातो बालो दृष्टियेति आब्रुवन। यह सुनकर कि खोया हुआ प्रद्युम्न घर आ गया है, द्वारकावासी चिल्ला उठे, ओह भाग्य ने इस बालक को मानो मृत्यु से वापस आने दिया है। यह वे मोह प्रीत स्वरूप निजो ईश भावा तत्तन मातरो यत अभजम रूढ़ भावा चित्रम न तत्खलु रमा आसपद बिंब बिंबे कामे स्मरे अक्ष विषये किमु अन्य नार्य किमुतान्य आर्य नार्य। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महल की स्त्रियां जो प्रद्युम्न के प्रति मातृ स्नेह रखती थी, एकांत में उनके प्रति प्रेमाकर्षण का अनुभव करने लगी, मानो वे उनके स्वामी हो, क्योंकि पूरे कृष्ण से रिसेंबल करते पूरा। निसंदेह प्रद्युम्न लक्ष्मी के हाथ से भगवान कृष्ण के सौंदर्य के पूर्ण प्रतिबिंब थे और उनकी आंखों के सामने साक्षात कामदेव के रूप में प्रकट हुए थे। चूंकि उनकी माता जैसे पद को प्राप्त स्त्रियों को भी उनके प्रति दाम्पत्य आकर्षण अनुभव हुआ, तो फिर इस विषय में क्या कहा जा सकता है कि उन्हें देखकर अन्य स्त्रियों ने क्या अनुभव किया होगा। जैसा जैसा श्री विश्वनाथ चरितामृत को व्याख्या करते हैं, जब भी अंतपुर की स्त्रियां प्रद्युम्न को देखती उन्हें तुरंत अपने स्वामी कृष्ण का स्मरण हुआ था। श्री प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में निम्न प्रकार की टीका की। श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि प्रारंभ में अंतपुर में रहने वाली प्रद्युम्न की सारी माताओं तथा विमाताओं ने उन्हें कृष्ण समझा और दाम्पत्य प्रेम की इच्छा से दूषित होने से सकुचा गई। इसकी व्याख्या यह है कि प्रद्युम्न का स्वरूप हूबहू कृष्ण जैसा था और वे साक्षात कामदेव थे, इसलिए उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी जब प्रद्युम्न की माताओं तथा अन्य स्त्रियों ने इसे इस प्रकार समझा। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न के शारीरिक लक्षण कृष्ण से इतने मिलते जुलते थे कि उनकी माता तक को उनके कृष्ण होने का भ्रम हो गया। कृष्ण के रूप में उनकी ये भावना आई थी कि वो कृष्ण के पति है, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देते हैं। और वो तो दूसरे कामदेव के रूप है, तो आकर्षण स्वाभाविक है। ये प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बोलना चाहता। तो ये आज हमने जो अध्याय पढ़ा है जस्ट प्रद्युम्न के बारे में पढ़ा है कि प्रद्युम्न क्योंकि वो भगवान के पुत्र हैं, रुक्मणी के पुत्र हैं, भगवान के ऐश्वर्य सुंदरता का वर्णन है प्रद्युम्न के माध्यम से कि भगवान कितने सुंदर हैं। और 10वें अध्याय में भगवान की विभूति के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो भगवान तो इसको याद क्या कैसे करेंगे, जो भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है उसको याद करेंगे। उसमें से एक ऐश्वर्य क्या है, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, सुंदर है, उनके बराबर कोई सुंदर नहीं है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। तो आज फिर दूसरा अध्याय तो प्रभु शुरू नेक्स्ट क्लास में करें प्रभु। हाँ प्रभु जी, वही अच्छा रहेगा। वही अच्छा रहेगा ना, नहीं तो फिर याद रहेगा। तो अभी हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा की है
कहां तक की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा बस याद में रहेगा तो ध्यान रहेगा कि गोकुल वृंदावन में भगवान का कौन सा भाव है, माधुर्य भाव है। द्वारका में कौन सा भाव है, ऐश्वर्य भाव है। तो अभी हम लोग पूरा द्वारका में भगवान प्रवेश कर गए हैं, भगवान की ऐश्वर्य भाव की लीला का हम लोग आस्वादन करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और गोकुल की जो माधुर्य भाव, वृंदावन का जो माधुर्य भाव वो दिव्य है, इससे ऊंचा कोई प्रेम नहीं है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कि भगवान श्री कृष्ण का जो माधुर्य, गोपियों का जो माधुर्य भाव है वो सबसे उत्तम है। और सेम चीज, ये सारा चीज एक जगह मिलता है, सबको मालूम है। भगवान का माधुर्य भाव, भगवान का ऐश्वर्य भाव, भगवान का औदार्य भाव कहाँ है, जगन्नाथपुरी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, हाँ, कि जगन्नाथ भगवान कल युग में जो भगवान है, हाँ, जैसे सत्य युग के अंदर में, हाँ, बद्रीनाथ है, त्रेता युग में रामनाथ है, रामेश्वरम, द्वापर युग में कौन सा है, द्वारका है, और कल युग में कौन है, जगन्नाथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जगन्नाथ जो है, हम लोग अभी जाने का, मैं जस्ट बात करते करते यहाँ ध्यान आ गया कि बहुत है। तो ऐश्वर्य भाव कहाँ है भगवान का जगन्नाथ में, जो कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है। और माधुर्य भाव कहाँ है, गुंडीचा मंदिर है। और औदार्य भाव कहाँ देखा हम लोगों ने, जहाँ महाप्रभु रहते थे, सिद्ध बकुल, गंभीरा और टोटा गोपीनाथ। तो यही एक इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट धाम है, इसलिए कलयुग का सबसे इंपॉर्टेंट है। माने कुछ भी आप कह लीजिए, तो जगन्नाथपुरी में हमेशा हमको जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ तीनों भाव है भगवान के। और एकमात्र जगन्नाथपुरी है, आपने देख लीजिए कि जहां पर दो भगवान हैं, और भगवान क्या, स्वयं कृष्ण है। तो जगन्नाथ बलदेव जो के रूप में जो आते हैं, हम लोग द्वारका लीला पढ़ेंगे अभी, अभी शायद इसमें आएगा, अभी नारद जी बताएंगे। जो स्वयं कृष्ण है, रुक्मणी के मुख से, है, सुन कर करके, अपनी लीला सुन करके हाथ पांव सिकुड़ जाते हैं। और इधर हम लोग अभी जो चेतन में पढ़ रहे हैं, महाप्रभु कौन है, वो कृष्ण है। लेकिन भाव क्या है, राधा रानी का है। कांति क्या है, राधा रानी की है। लेकिन कृष्ण है, कृष्ण के भी रहने है। और जगन्नाथ में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भी रहने हैं, क्योंकि राधा रानी के बारे में, गोपियों के बारे में। तो ये बहुत सुंदर लीला है जो कि हम लोगों ने पढ़ा। तो अभी ऐश्वर्य भाव का हम लोग चर्चा करेंगे, और आगे बहुत सारी है। लेकिन जो माधुर्य भाव, जो हम लोगों ने, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, जो कि हम लोगों ने 29वें अध्याय से लेकर 35-36 जितना भी समझ लीजिए, हमने जो चर्चा किया ना, जब भी समय मिलेगा उसको बार बार याद करेंगे, जिसके अंदर में बहुत दिव्य है। ठीक है ना, हरे कृष्ण। ये फिर विराम जी, किसी का कोई प्रश्न, कृष्णा दंडवत ठीक है, प्रणाम। सब ध्यान देते हैं। सरोजनी रोहिणी माता जी, आप कैसी हैं? म्यूट है माता ठीक जी है आप। प्रभु। ठीक है, हाँ मैं भी, हाँ, आप अपना हाँ ध्यान प्रभु, एकदम रखिएगा। ठीक है। हाँ, आप हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हम ना सब, ना ठीक है प्रभु हाँ, अभी। माता जी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो अच्छी रहे, हाँ, हाँ, और भगवान उन पर बस विशेष यही कृपा। प्रार्थना कीजिए प्रभु की हम सेवा करते रहे और हाँ कुछ माता जी, नहीं हम लोग है। सब एक दूसरे पे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये देखिए हाँ, कुछ भी हो सकता है। आप भक्तों के संग है बीच में, बस भगवान ने सुन लिया, सब कुछ ठीक है, चलता रहेगा। भौतिक हाँ, जगत ऐसा ही है, कभी ये सही बात शरीर है। का तो कभी सुख है, तो कभी दुख है, तो दुख होता ही होता है, रहेगा। लेकिन सही है। हमारे जो भक्ति की जो शक्ति है, हमें इस भौतिक दुख से हमेशा उबार लेगी, कोई चिंता नहीं है। हरे कृष्णा। क्योंकि भक्तों का संग हमेशा जो है, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है ना, बस यही कृपा चाहिए प्रभु, और क्योंकि कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने भी ये बात कहा था। बोले हम्म, मेरा, बोले मेरे भक्त मेरा बारे में गुणगान करेंगे, जब वो ऊपर गोलोक धाम जा रहे हैं, तो मेरे लिए भी भगवान से कृपा करेंगे। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों को इतना श्रेय देते थे, सोचिए। हाँ। हरे कृष्ण गुरु जी, सादर प्रणाम ध्रुव जी। महाराज भी, ध्रुव याद है हमको, याद आ रहा है, एक मिनट करके खत्म करते। ध्रुव महाराज को भी जब विमान आता है, जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, ऋषियों को आके बोलते हैं
कि मुझे कृपा कीजिए कि मैं धाम जा रहा हूँ, भगवान की भक्ति बनी रहे। तो ये भक्तों का संग इतना इंपॉर्टेंट है ना, पता भी नहीं लगेगा कब कष्ट आए कब चलेगा। इसलिए हमको सब कुछ है भगवान भक्तों का, सबको पकड़ के रखेंगे लोग एक दूसरे को। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु कली युग में ही तो दोनों अवतार लिया ना। यस यस माता जी, इसलिए वो बताया ना, फिर से रिपीट करता हूँ। सतयुग में कौन थे? द्वारका, सॉरी बद्रीनाथ। त्रेता युग में रामनाथ माने रामेश्वर। द्वापर युग में द्वारका, और कलयुग में जगन्नाथ। तो कलयुग में भगवान जगन्नाथ के रूप में है। और तो ये बहुत सुंदर है जगन्नाथ का, है यहाँ स्वयं भगवान, दो भगवान है। हरे कृष्ण। देखिए मौका मिलेगा तो इसको भी सुनेंगे हम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहीं पर दंडवत प्रणाम करते हैं। और बस अच्युत प्रभु, हम लोग का ये पुष्प अभिषेक बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यवस्था थी, प्रभु लोगों ने किया था, बहुत अच्छी हुआ। और ये हमारे जगन्नाथ की सेवा थी, बहुत अच्छा मेरे को लगा। तो अच्युत दास प्रभु और टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था की, एकदम प्रभु टाइमली पहुंच जाते हैं। मैं थोड़ा देर हो गया था, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और उसके बाद में अभी नेक्स्ट मेरे ख्याल से नित्यानंद त्रयोदशी आएगी ना प्रभु? प्रभु जी बहुत दिन से गौशाला नहीं गए हैं। गौशाला? हाँ प्रभु जी। वहां भी चलेंगे, सब चलेंगे। ठीक है ना, जरूर चलेंगे माता जी, क्यों नहीं चलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। जरूर, हरि बोल। ये पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण।